सभा में आया निखार, दिल में तो है बहुत उद्गार, पर इतना कहेंगे स्वागत है दोबारा हमारे दिल से आपके दिल तक। ऐसी हमारी महान बहन का हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे और जोर से सभी बहुत ही विशेष संस्था है। दिव्या बहन का 75वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। जोर से तालियां बजाएंगे प्लीज। गुलदस्ते में 75 फूल हैं, अलग अलग प्रकार के खुशबूदार फूल हैं। एक बहुत सुंदर डायमंड है, दिव्या बहन जो डायमंड समान है, और प्लैटिनम कॉम्प्लीमेंटर कर दिए उनके लिए विशेष। और वो रोशनी समान दीपक है। दिव्या बहन दीपक की तरह महात्माओं के निगाह में आए हैं, तो भी बहुत बड़ी रोशनी है। आप हमारे बीच में आए, दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मिश्री से मीठे हैं आपके बोल, कोई कैसे लगाए इनका मोल। हीरे से ज्यादा हैं आप अनमोल। दीदी जी से निवेदन है, आज ज्ञान रत्नों के भंडारे खोल, आज ज्ञान रत्नों के भंडारे खोल। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। दिवाली का त्योहार माना, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, मुबारकबाद देना, ये दिवाली की विशेषता है कि सारी बीती हुई बातों को भूल जाना और नया साल, नया जीवन की शुरुआत करना, नए वर्ष की शुरुआत करना। वर्ष तो नया आ जाएगा, लेकिन उनके साथ साथ हमारे जीवन में नवीनता का आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी हमारी हैबिट, पुराना तरीका बोलने का, पुरानी दृष्टि हमारी, पुराना सोचने का तरीका, इन सब में नयापन चाहिए। और नयापन आएगा कैसे? कई बार हमने देखा कि घर में बहुत कुछ नया 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 किया हो, रंग नया, फर्नीचर नया, सजावट नई, सब कुछ नया हो, लेकिन जब तक रोशनी न हो तब तक वो नयापन नजर नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। कहते भाई लाइट करो तो हम देखें। तो शॉपिंग में भी जाते हैं तो वो लोग विशेष लाइटें लगाते हैं जिनसे उस चीज में निखार आता है। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो हम आत्माओं की जो जो विशेषता है, गुण हैं, या जो जो कलाएं हैं, वो बाहर उभर करके आएगी, उसमें निखार आएगा, विश्व के सामने वो चीजें आएगी। और उसी के लिए चाहिए ज्ञान का प्रकाश। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि दीपावली होती है, ये दीपक जलाए जाते हैं,
बाबा ने कहा कि दीपक को दो दृष्टिकोण से देखो आप। एक तो ये मुझ आत्मा की ज्योति की यादगार है, मैं इतनी रोशन हुई हूँ, मैं आत्मा इतनी प्रकाशित हुई हूँ, कितना ज्ञान का प्रकाश मेरे में है, कितनी रोशनी देने की शक्ति, बल मुझ आत्मा में है। दूसरा बाबा ने कहा ये यादगार आपकी यादगार है, ये दीपक ये हमारी यादगार। साथ साथ बाबा ने कहा जहाँ दीपक होते हैं वहाँ पतंग आते हैं। शमा के ऊपर परवाने कहाँ पर भी हो, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ लौ प्रज्वलित हुई है, तो पतंग उड़ करके उस शमा के पास परवाने आ जाते हैं। दिवाली के दिनों में देखते हैं कि बहुत सारे उड़ उड़ के आए, कहते भाई लाइट बंद करो, नहीं तो बहुत सारे है ना लाइट पर न्योछावर होने वाले परवाने हैं वो बहुत आएंगे। उसमें भी बाबा ने कहा कि कोई तो ऐसे हैं आते हैं और चले जाते हैं, एक है कि जो आगे पीछे लाइट के घूमते रहते हैं, तीसरे हैं कि उस ज्योत के ऊपर, उस समा के ऊपर फिदा हो जाते हैं। अभी हम परमात्मा शिव जो ज्योति स्वरूप है उनके हम सब परवाने हैं, और शिव की वो महाज्योति पर फिदा होने वाले हम परवाने हैं। हम कितने फिदा हुए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, आते हैं और जाते हैं, हमारा नंबर कहाँ है ना? एक तो बाबा ने कहा ये देखना है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी का बहुत महत्व है। देवियां और भी हैं, लेकिन लक्ष्मी का पूजन दिवाली के दिनों में होता है। बाबा ने कहा आपकी जड़ यादगार भी यहाँ खुद देखो, आपके मंदिर देखो, आपके भक्तों को देखो, और कितना ज्ञान धन की वर्षा आत्माओं के ऊपर करते हैं, कितना धन देते हैं। जो भी आपके संपर्क में आए वो ज्ञान धन के बिना वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्ञान धन हमारे पास होगा उतना बाबा ने कहा भविष्य के अंदर स्थूल धन संपत्ति वो आपके पास होगी। लेकिन संगम युग की संपत्ति अलग है, और उसी के आधार पर नई दुनिया की संपत्ति, उसका बेस संगम युग की संपत्ति है। और अभी बाबा ने मुरली में कहा था कि सबसे बड़ी आत्मा की संपत्ति ये खुद का शरीर है। आत्मा के पास प्रॉपर्टी में क्या है? अपना खुद का तन, मालिकी का ओनरशिप है ना, ये भाड़े पर है, किराए पर नहीं है। हर एक आत्मा को इस शरीर रूपी मकान अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति है इस ये। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाबा से हम बच्चों को ज्ञान, गुण और शक्ति ये भी संपत्ति में मिला है। बाबा के बने हमें ज्ञान रूपी संपत्ति मिली, जो विश्व में कोई भी मनुष्य आत्मा दे नहीं सकती,
वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो कोई किताबों में नहीं है, कोई शास्त्रों में नहीं, उससे हट करके अनोखा, निराला, न्यारा बाबा ने हमको क्या दिया है? ज्ञान रूपी संपत्ति दी है। और बाबा ने कहा कि ज्ञान को सुनते तो हो, सभी सुन रहे हैं ना? अभी सब सुन रहे हैं। अभी सुनने के अंदर भी सब एक समान सुन रहे हैं। कोई यहाँ बैठे हुए भी यहाँ पर नहीं है, कि और स्थान पर चले गए हैं। तन यहाँ है, लेकिन मन से सोच के कहीं और जगह पर होंगे। तो यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो सुनने में, तो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो सुनने में भी सब नंबरवार है। ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन अंदर में वो सेव हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। दुनिया में बहुत लोगों को अलग अलग चीजों का कलेक्शन करने का बहुत शौक रहता है। कई पुरानी चीजें, पुराने सिक्के, बाबा के बच्चे होते हैं तो हर समय के स्वमान को, वरदान को, राखियों को, कई लोग काफी वर्षों से तो हर वर्ष की राखी अपने पास जमा करके रखी है। हर समय के स्वमान को, वरदान को, ब्लेसिंग बाबा के पास जमा करके रखे अपने पास। ऐसे ज्ञान का जो जो हम सुन रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं जो बुद्धि में कलेक्शन होता रहे, हमारे पास जमा होता रहे, कि सुना और विस्मृत हो गया, ऐसा सुना। तो कई बातें किससे होती हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपकी ये बात है ना, वो मुझे याद रह गई है। वो काफी वर्ष हो गए, लेकिन मुझे वो भूली, विस्मृत नहीं हुई है। वो कैसा कलेक्शन है, कैसा सेव करके रखा हुआ है कि जो हमें भूलता नहीं है। तो सुनने का ये तरीका भी है ना। दूसरी बात, सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हैं, कहते हाँ समझ में आया। एक है सुन रहे हैं और समझ में भी आ रहा है, और जितना समझ में आ रहा है ना, वो अंदर जा रहा है। और समझ में आता है तो चेहरा चेंज होता है, बदलता है। और समझ में नहीं आया है, ब्लैंक चेहरा, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि अंदर जा रहा हो तो चेंज आएगा ही आएगा ना। भोजन करते हैं, उसमें मीठी चीज खाने में आए तो चेहरा, और कोई मिर्ची आ गई ज्यादा तो चेहरा कितना इमीडिएट चेंज होता है। अर्थात जो आपने खाया है वो आपने चबाया भी है। नहीं चबाते तो आपको टेस्ट का पता चलता, पता नहीं चलता था। लेकिन आपने चबाया, इसलिए उस टेस्ट का आपको क्या हुआ है, पता चला, और चेहरा
वह चेंज हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं सुना और समझ में आया, खुशी होती है कि जो बात कही वो मेरी समझ में आई, अंडरस्टैंडिंग में आ गई। मुझे न समझ में आई हो तो खुशी भी नहीं होती है, और जो बात समझ में आई हुई होती है वो करने का बड़ा उमंग और उत्साह होता है। कहेंगे हाँ मुझे ये टेक्निक समझ में आ गई, अब मैं करूंगी। कहती पहले समझ में ही नहीं आया तो मैं क्या करूं। एक्शन में नहीं आ सकता, कर्मों में वो चीज समझ में नहीं आई तो एक्शन में नहीं आ सकती। जो समझ में आ गई वह कर्म में भी आएगी। तो दूसरा है समझना। बाबा ने कहा कि फिर उसके आगे है कि वो समझ आपका रूप बदल दे, आपका स्वरूप चेंज कर दे। पहले जैसे थे वैसे आप नहीं रहोगे। आपके चेहरे की रेखाएं, आपके नैन, चेहरे के भाव वह चेंज होते जाएंगे। जैसा जैसे ज्ञान को समझते जाएंगे वैसा स्वरूप हमारा बदलता जाएगा। और वही तो देवताओं के स्वरूप के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। देवताएं क्या देखते हैं, भक्त क्या देखने जाते हैं मंदिर में? देवताओं के स्वरूप। और स्वरूप माना चेहरे को देखते। आज मंदिर में जाएंगे तो पहले लक्ष्मी जी के पैर देखेंगे कि चेहरा देखेंगे? फेस, चेहरे को देखते हैं। क्योंकि जो कुछ नॉलेज के द्वारा अंदर में भरा है भगवान ने उस चेहरे से प्रदर्शित होता है, दर्शन कराए जाते हैं। आज सुबह में ही कहा कितने छोटे से हमारे नैन और उसमें क्या क्या भरा। चेहरे में भी, मूर्ति के चेहरे में सबसे अधिक पहले उनकी आंखें कैसी है। व्यक्ति को भी देखते हैं ना तो पहले उनकी आंखों में क्या है वो देखते हैं ना। गाल कैसे हैं वो बात की बात है। पहले उनके नेत्रों में क्या चीज है, और इस छोटे से नेत्र में क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या भर सकते हैं। आजकल विज्ञान ने भी छोटी सी पेन ड्राइव होती है, इतनी सी का गुम हो जाए तो मिलना मुश्किल है, और उसमें क्या क्या भरते हैं। कितने सॉन्ग, कितने लेक्चर, कितने वीडियो, कितने पीपीटी, इतनी छोटी सी चीज में बहुत कुछ भरा हुआ होता है। उसको प्ले करो तो क्या 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 अंदर से, ये मैजिक जैसा नहीं लगता है? इतनी छोटी सी चीज से क्या 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 देख रहे हैं। मैजिक, जादू जैसा है। ऐसे ही हमारे छोटे से नैन, जिसके लिए बाबा कहते हैं ये नैन नहीं तो जहान नहीं। नैनों में नूर नहीं, जहान दुनिया ही नहीं। भले पूरा बॉडी है लेकिन इसका कितना इम्पोर्टेंट है। उससे सारे संसार को हम देख पा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये हमारे बॉडी में। और उस छोटे से नैन में क्या क्या भरना है। बाबा ने कहा इन नैनों में रूहानियत है, प्यार है,
रहम है, करुणा है, इस नैनों में शुभ भावना है, शुभ कामनाएं है, दया की दृष्टि है, कृपा की भावना है। ये नैन में शांति दे सकते हो, शांति है नेत्रों में कि चंचल नैन है, कि शांति है, स्थिरता है नेत्रों में। नैनों में प्योरिटी है, पवित्र निर्मल नैन है। ये नैन आप देखो किसी को, उसको सुख पहुंचे ऐसा है। किसी के देखने से सुख मिलता है और किसी का देखना ऐसा होता है कि दर्द होता है, पेन होता है तो नैन ही ना। और नैन में ऐसा क्या भरा है जो सुख मिले, शांति मिले। कहते इन्होंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, इन्होंने मुझे देखा, इनके देखने से खुशी मिली। हम दादियों की, बाबा की नैनों को देखते थे, उनके देखने से शक्ति मिलती थी, पावर मिलती। उनकी दृष्टि में बल, दृष्टि में ताकत थी। जैसे देखते थे तो ऐसे कि वो शक्ति को हमारे में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। आजकल बिना कुछ किए बैंक से इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, हो जाता है। पहले तो चेक लेकर के जाओ, भरो, फिर ट्रांसफर होता था। अभी घर बैठे बैठे आपके खाते में आ रहा है। कितना इजी ट्रांसफर हो रहा है। स्थूल चीजें कितनी सहजता से ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ही इस नेत्रों से ही इजी, सहज ही हम खुशी को, शक्ति को और प्रेम को क्या करें, ट्रांसफर। वो कहता है हाँ मेरे खाते में आ गया, मेरे मोबाइल में मैसेज आया, मेरे खाते में आ गया, ऐसा है ना। यहाँ भी दृष्टि से, देखने से उनकी भावनाएं, उनका प्यार, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर। और फील होता है ना कि कितने प्यार से देख रहे हैं। वो महसूस था, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग आती है। तो ये नैनो, एक छोटी छोटी डब्बियों में बहुत कुछ भरना है हमें, पॉजिटिव चीजें भरनी है, जिससे विश्व की आत्माओं को हम बिना बोले भी दे सके। अभी बीच में बाबा ने मुरली में कहा था कि आप एक जगह घर में बैठे बैठे विज्ञान ये कर रहा है कि पहले तो जहाँ बॉर्डर हो वहाँ लड़ने के लिए जाने की बातें थी। अभी तो वो अपने चैम्बर में बैठकर स्विच ऑन करे, जाकर के बॉम्ब वहाँ पर फट जाए। उनको कोई बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं रही, एक जगह बैठ करके वो कर सकते हैं, विश्व को नाश विनाश कर सकते हैं। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, ये विज्ञान, ये साइंस, ये साइलेंस की देन है। इस शांति की शक्ति ही कार्य कर रही, लेकिन उस शक्ति को आप पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो, क्योंकि इन्वेंशन भी साइलेंस के बिना
होती है। साइलेंस के बिना कोई भी चीज क्रिएट नहीं की जाती है। बाबा भी हमको कहते एक जगह बैठो साइलेंस में और विश्व को नया बनाओ। बाबा ने कहा आप योग के बल से, साइलेंस के बल से आप नए विश्व की रचना कर रहे हो, स्थापना कर रहे हो, वो भी साइलेंस में बैठकर। कलयुग के अंत में साइलेंस में रहना ये ही हमारी सेफ्टी का साधन भी है। देखते हैं युद्ध के अंदर भी बंकर बनाते हैं अंडरग्राउंड, उसमें चले जाए, बाहर कितने भी बॉम्ब फटे और कुछ भी हो, अंदर से बाबा ने कहा भी शांति की इतनी डेप्थ में चले जाओ कि बाहर की दुनिया से, आवाज की दुनिया से आप परे, उसका कोई इफेक्ट, उसका कोई प्रभाव वो आपके पर नहीं हो सकता है। तो वो है साइलेंस का बल। और हम साइलेंस में बैठकर नई दुनिया कैसी होगी उसका, बाबा ने कहा आप आर्टिस्ट हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट, साइलेंस में बैठ करके नई दुनिया बनाओ। क्या कैसा चाहिए, कैसा बनाना चाहते हो, वो संकल्पों से क्या करो, ड्रॉ करो, बनाओ। ये बात कहते हैं ना कि मैं ये, बाबा ने भी कहा था भाई मैं ये पढ़ाई पढ़ लूं, फिर मैं अपना ऐसा घर बनाऊंगा, मेरी ऑफिस ऐसी बनाऊंगा, मेरी डिस्पेंसरी ऐसी बनेगी। पिक्चर होता है उनके पास, मेरा बिजनेस ऐसे होगा, अंदर ही होता है ना चित्र। निर्माण करो नई दुनिया को। बाबा ने कहा रहना तो पड़ेगा पुरानी दुनिया में, लेकिन पुरानी दुनिया में रह के नई दुनिया का निर्माण इस साइलेंस में रह के करना। दुनिया की बातों से, दुनिया की चीजों से आप अधिक न्यारे हो करके आप अपना कार्य है वह करोगे। इसलिए साइलेंस में जाकर हमें बहुत कुछ अपने नेत्र में भरना है। भरोगे कैसे? जितना एक्सपीरियंस उस चीज का बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, तो आपका रूप बनता जाएगा, स्वरूप बनता जाएगा। कि जिन्हें मैंने इस चीज का खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपके नैनों में और आपके चेहरे से वो चीज दिखाई देगी। जिसको जिस चीज का अनुभव ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है, तो कहाँ से चेंज होगा? इसलिए बाबा हमें कहते हैं ज्ञान को सुना और अपने स्वरूप में आप ले आते हो। देखो ये दीपक, यहाँ जो भी कुछ है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, उसी पावर से ही चल रहा है, उससे ही रोशनी हो रही है। हमारी लाइफ में प्रकाश भी परमात्मा के साथ कनेक्ट रहने से हमारी हर कर्मेंद्रियों में प्रकाश, हमारे शब्द भी ऐसे होंगे जो कहेंगे
मैं ये सुना, मेरी तो बुद्धि में लाइट हो गई, बुद्धि के नेत्र मेरे खुल गए, प्रकाश हो गया। लगता है कि आज तक तो हम अंधकार में थे, लेकिन भगवान के ये महावाक्यों को सुना और मेरे जीवन में प्रकाश आ गया, लाइट आ गई। तो उससे जितना कनेक्ट बाबा ने कहा, उठते बैठते चलते, और जितना ज्ञान का चिंतन मनन, ज्ञान का योग के साथ भी कनेक्शन है। जितना जो ज्ञानी उतना वह योगी होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के योग लगेगा नहीं। योग कैसे लगाने का ज्ञान तो चाहिए ना। और योग लगाने के लिए बाकी सब चीजें से डिटैच होना है, तो अपने आप को कैसे विड्रॉ करना है उसका भी तो ज्ञान चाहिए। संबंधों से, देह से, पदार्थों से, है ना, हरेक के स्वभाव से, संस्कार से मुझे अपने आप को कैसे अलिप्त रखना है, डिटैच कैसे रखना है, सबके बीच में भी रहना है, लेकिन मुझे उन सब की चीजों के इफेक्ट से मुझे परे। कोरोना के समय पर डॉक्टर क्या करते थे ना, सब कुछ पहन लेते थे, क्योंकि उस वायरस से किसी भी प्रकार के पेशेंट के बीच में जाके वो डिटैच रह सके, इसलिए स्पेशल ड्रेस था उनके लिए, डिटैच रहने के लिए, उस प्रभाव से अलग रहने के लिए था। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि सभी के बीच में रहते हुए हर चीज से हम न्यारे रह सके, इफेक्ट न करे, उनकी चीज तो इफेक्ट न करे, लेकिन बाबा कहते हैं आप में इतना बल हो कि आपके गुण, शक्ति और ज्ञान उस आत्मा को प्रभावित कर दे, उनको फील करा दे, अनुभूति करा दे, टेस्ट करा दो। कई बार कोई चीज बनती है कि थोड़ा सा टेस्ट कर। तो योग का भी आत्माओं को क्या करो, टेस्ट कराओ। तो ये कब होगा? जब हम साइलेंस में, और योग है क्या, सभी चीजों से अपने को विड्रॉ कर लेना और ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना। सिंपल भाषा में कहे वह है योग, वही है मेडिटेशन। विड्रॉ करना सीखना है हमें, और बिना ज्ञान के कई चीज से अपने आप को हम अलग नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते तो फिर योग भी लगेगा नहीं, बल मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान, जितना ज्ञान को आप यूज करोगे, है साधन है अपने पास, लेकिन उसको यूज न करे तो कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स हमारे पास है, लेकिन समय पर उसका उपयोग करना, प्रयोग में उस ज्ञान को ले आना, यही तो बल है। उससे ही तो हम अपने आप को विड्रॉ कर सकेंगे। इसलिए बाबा नहीं कहते हैं कि चलो किसी ने कोई बात कही, कुछ किया, उस आत्मा के अपने संस्कार स्टॉप, बिंदी लगाओ ना, उसको स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। नहीं तो
उसने कहा, मैंने कहा, फिर वो बोलता है, फिर मैं बोलता हूँ, एंड बता लास्ट में मैं ही बोलूं। छोटे छोटे थे ना जब, तो क्या होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, आपस में लड़ते हैं, उनको होता है कि लास्ट में ही मारूं, वो मुझे मारे, मैंने मारा, फिर उसके बाद वो मार न सका ना। ऐसा होता है कि नहीं, बच्चों में लास्ट में मैं आगे हूँ। तो फिर दोनों ही ये समझेंगे तो एंड, एक को तो स्टॉप करना पड़ेगा ना, उसके बिना एंड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी हम भी सोचेंगे, इन्होंने कहा, अभी उन्होंने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूं, वो ऐसे चले तो मैं ऐसे चलूं, तो एंड आएगा ही नहीं। समझ क्या, ज्ञान क्या कहता है, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, स्टॉप। हमारी दादी बहुत अच्छी बात कहती थी कि उसने किया और आपने भी वो किया, आप दोनों कैसे हुए, इक्वल। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा और दोनों एक जैसे हैं, तो कोई एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकेगा। मैं सिगरेट पीने वाली हूं तो मैं दूसरे को छुड़ा सकूंगी, नहीं छुड़ा सकूंगी। हम गुस्सा करने वाले हैं तो किसी का गुस्सा हम स्टॉप करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे, है ना। दोनों इक्वल हो गए ना। तो आप में उससे हट करके शक्ति है नहीं कि जो आप उनको परिवर्तन कर सको। अभी देखो गर्मी है तो पंखे चल रहे हैं ना, ये तो एसी कर देते हैं। तो जहां गर्म हो वहां स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए, ठंडक चाहिए। अब आप भी गर्म, मैं भी गर्म, अभी स्टॉप होगा, स्टॉप होगा ही नहीं। एक ठंडा हो तो दूसरा क्या हो, गर्म है वो भी ठंडा हो जाए, नहीं तो एंड ही नहीं उसका होगा। तो ऐसे ज्ञान की बहुत सारी बाबा ने ज्ञान की गोलियां दी है, जिसका यूज करें हम, उपयोग करें उसी का, और उपयोग करके उसको, जो भी बीमारी है, क्रोध करना ये भी एक बीमारी तो है, गुस्सा भी तो बीमारी है ना। तो उसको स्टॉप करने के लिए ज्ञान की कोई दवाई चाहिए। तो ज्ञान का बहुत सारा खजाना बाबा ने दिया है, जिसका यूज और प्रयोग करके फिर हम अपने आप को और दूसरे को भी चेंज, ये रोशनी चाहिए, ये जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। ओम शांति। प्रेम से बात करें लेकिन डिटैच भी रहें, ज्ञान का मनन चिंतन करें और सिद्धि स्वरूप